मैं हूँ तांडे सर, सतपुड़ा IIT मांझापुर बालाघाट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल है, आज के प्रैक्टिकल में सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, अर्थात कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट प्रैक्टिकल। और फर्स्ट प्रैक्टिकल में फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ दोस्तों डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हम उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों हमारे सामने ये रखा हुआ है डीसी जनरेटर, और ये डीसी जनरेटर के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। तो होल और टोटल डीसी जनरेटर में कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इनका नाम क्या क्या है और ये क्या क्या काम आता है, हम इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। दोस्तों आपके सामने रखा हुआ है डीसी मशीन। हम डीसी मशीन को डीसी मोटर भी और डीसी जनरेटर दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो आउटर पार्ट और इंटरनल पार्ट देखेंगे दोस्तों, तो ये बाहर का जो फ्रेम है आपको देखने मिलेगा, ये बाहर का फ्रेम मिलेगा, अर्थात इसे कहेंगे हम बॉडी। तो ये इसके साथ फिट होती है, अर्थात ये बाहर का जो भाग दिख रहा है आपको, ये बॉडी मिलेगी, यॉक जिसे कहेंगे। अब इसे जैसे आप इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको इसके अंदर देखेंगे तो ये होता है अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये स्थिर पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्टेटर। तो डीसी जनरेटर में ये जो अंदर वाला पार्ट मिलेगा आपको, ये बोले इसको कहेंगे हम फील्ड पोल। तो फील्ड पोल का काम ये होता है कि यहाँ पर ये जो फील्ड पोल दिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखेंगे, इस बोल्ट के द्वारा इसको खोलेंगे हम तो ये फील्ड पोल बाहर निकल जाएगा। इस बोल्ट को खोलेंगे तो ये फील्ड पोल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ये जो फील्ड पोल है, यहाँ पर दो फील्ड पोल लगे हुए हैं, पहला है एन पोल के लिए, दूसरा है एस पोल के लिए। तो ये जो फील्ड पोल बना होता है दोस्तों, ये बना होता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड का, अर्थात कि ये जो पोल होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है और इसमें लेमिनेशन किया जाता है। तो ये पोल देखेंगे आप तो ये एन पोल बनेगा और दूसरा बनेगा एस पोल। डीसी जनरेटर में मैक्सिमम 8 पोल का डीसी जनरेटर बना सकते हैं आप, और मिनिमम 2 पोल का डीसी जनरेटर आप बना सकते हैं। तो डीसी जनरेटर का ये जो स्थिर वाला भाग होता है, ये होता है फील्ड पोल, और फील्ड पोल के ऊपर ही यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी जाती है जिसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाएगी और ये जो फील्ड पोल होंगे ये स्थिर भाग होगा। तो ये जो डीसी जनरेटर है इसमें सिर्फ 2 पोल लगे हुए हैं, और 2 पोल लगे होने के कारण यहाँ पर जो आप लपेटेंगे तो फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पर लपेटेंगे। यदि फील्ड वाइंडिंग को आप सीरीज में लपेटते हैं तो सीरीज जनरेटर बन जाएगा। यदि आप शंट में लपेटते हैं फील्ड वाइंडिंग को, डीसी शंट जनरेटर बन जाएगा। यदि आप इसे कंपाउंड में लपेटते हैं अर्थात मिश्रित क्रम में लपेटते हैं फील्ड वाइंडिंग को, तो ये डीसी कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों स्थिर भाग। इसमें देखेंगे यहाँ पर अब देखने मिलेगा आपको ये रोटर पार्ट, अर्थात कि इसे कहेंगे पूरा जो कंप्लीट पैकेज होगा इसका, ये रोटर पार्ट का होगा। तो देख सकते हैं ये पीछे वाला जो है ये एंड रिंग है, अर्थात कि ये इंटरनल जो है और एक्सटर्नल अंदर दोनों पार्ट को कंपोज करके रखता है। कहने का मतलब ये है कि इसको खराब होने से बचाने के लिए इसके राइट साइड में लगा होगा और दूसरा लेफ्ट साइड में लगा होगा। तो ये इसका एंड कवर होगा जो लेफ्ट साइड में रखा है, फिर राइट साइड में लगेगा तो ये एंड कवर होगा दोस्तों। तो ये 2 तरीके से इसे आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको बेरिंग मिलेगी, ये बेरिंग है। तो शाफ्ट के साथ इसमें सबसे पहले बॉल बेरिंग अटैच होगी, उसके बाद कम्यूटेटर अटैच होगा, उसके बाद आर्मेचर अटैच होगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये एंड कवर हो जाएगा। और एंड कवर के अंदर में आपको मिलेगा यहाँ पर बॉल बेरिंग। तो एंड कवर के ऊपर ही जो है ये एंड कवर ऊपर ही लगा होगा बॉल बेरिंग के, अर्थात कि यदि इसको इस साइड में आप फिट करते हैं तो ये एंड कवर के ऊपर ही फिट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आर्मेचर है, और आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो इसमें जब वाइंडिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको इसके अंदर तार को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तार को इस तरीके से आप डाल सकते हैं, और यहाँ से घुमाकर इसमें ये जो है आपका कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर बना होता है हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है, अर्थात कि कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है। इसमें जो ब्लैक ब्लैक आपको लाइन दिख रही है ये अभ्रक का बना हुआ है, अर्थात कि माइका का बना हुआ है। यहाँ पर आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, और यही आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, अर्थात कि जो बिजली उत्पन्न होगी तो यही आर्मेचर वाइंडिंग में ही बिजली उत्पन्न होगी दोस्तों। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो जब यहाँ से आप वाइंडिंग करेंगे तो ये जो भाग दिख रहा है गेप वाला भाग, इसे कहेंगे स्लॉट।
तो ये आर्मेचर का स्लॉट कहलाता है। और ये जो टोटल आर्मेचर बना हुआ है ये शाफ्ट में प्रेस करके अर्थात कि इसको वेल्डिंग करके बनाते हैं। ये देखेंगे आप, तो ये शाफ्ट के ऊपर वेल्डिंग किया हुआ है। वैसे ही ये कम्यूटेटर जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हिंदी में दिक् परिवर्तक। तो ये दिक् परिवर्तक जो कम्यूटेटर है ये भी इस शाफ्ट के ऊपर प्रेस करके वेल्डिंग करके बनाया गया है। दोस्त आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये आर्मेचर कोर और आर्मेचर जो स्लॉट है, स्लॉट के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद इसका जो कनेक्शन होगा ये आपको राइजर में लगाना पड़ेगा। अर्थात कि ये जो होल दिख रहे हैं आपको, यहाँ से जो कंडक्टर निकलेगा अर्थात कि कॉपर की जो वाइंडिंग होगी ये एक एक स्लॉट में, अर्थात कि ये जो एक एक खांचे दिख रहे हैं इस खांचे में इसको सोल्डरिंग करना होगा। तो प्रत्येक कंडक्टर को यहाँ पर जब सोल्डरिंग कर देंगे तो जब इसमें जो नियम मेन जो नियम होता है वो नियम ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम में ये कहा गया है कि जब किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। तो ये नियम दिया गया है दोस्तों। तो यही फील्ड पोल दिख रहा है आपको, ये फील्ड पोल में इस आर्मेचर वाइंडिंग को जब रोटेट करेंगे तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ये बाहर जो दिख रहा है आपको टर्मिनल बॉक्स, इस टर्मिनल बॉक्स में यहाँ पर इसका कनेक्शन मिलेगा आपको देखने। तो ये जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये ब्रश होल्डर दिख रहा है आपको, ये रॉकर आर्म है, ब्रश होल्डर है और यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी होती है। इसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि ये इस कम्यूटेटर सेगमेंट से चिपक कर चले। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको कम्यूटेटर और कम्यूटेटर के ऊपर जब कार्बन ब्रश चलेगा तो कार्बन ब्रश इसको यहाँ पर बाहर निकालेगा। अर्थात कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसको हम कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो ये जो कार्बन ब्रश है, प्रत्येक कार्बन ब्रश 2 वोल्ट ड्रॉप करता है। अर्थात कि ये जो कार्बन ब्रश है, कार्बन एक अपवाद है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो एज अ कुचालक की भांति कार्य करता है। और जब ये इसमें आप देखेंगे जैसे ये हीटेड होगा तो कंडक्टर की भांति कार्य करने लगता है। तो एक कार्बन ब्रश 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा, दूसरा कार्बन ब्रश 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा, तो टोटल 4 वोल्ट ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा यहाँ पर। अर्थात कि जितनी ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगी कम्यूटेटर से, इस कम्यूटेटर से चिपक कर कार्बन ब्रश चलेगा और जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर निकाला जाएगा दोस्तों। तो हमें जो वोल्टेज प्राप्त होगा ये टर्मिनल बॉक्स पर ऊपर हमें, यदि वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं आप, तो आपको आउटपुट के रूप में वोल्टेज प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये डीसी जनरेटर का पार्ट है, आप देख सकते हैं। इसके जो बाहरी जो इंड कवर है, इंड कवर के साथ में अटैच होता है कार्बन ब्रश। ये फिक्स होता है दोस्तों, कार्बन ब्रश रोटेट नहीं करता। यहाँ पर रोटेट करने के लिए आपको कम्यूटेटर और आर्मेचर जो शाफ्ट के साथ अटैच है यही रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं। एक और डीसी जनरेटर है हमारे पास, ये डीसी जनरेटर आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी डीसी जनरेटर है और इसमें आपको देखने मिलेगा वाइंडिंग, ये वाइंडिंग लगी हुई है इसमें अंदर, तो यही फील्ड वाइंडिंग है। अंदर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, आप कार्बन ब्रश को देख सकते हैं अंदर। और ये जो दिख रहा है दोस्तों ये वही वाला पार्ट है, ये कम्यूटेटर का पार्ट है। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट होगा और ये कम्यूटेटर है दोस्तों। तो कार्बन ब्रश को चिपक के चलने के कारण जो कम्यूटेटर में जो वोल्टेज बन रहा है, अर्थात कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो एसी नेचर का होता है और कम्यूटेटर उसको क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात कि एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसमें कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज कर देता है और उसको हम कार्बन ब्रश के द्वारा टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डीसी जनरेटर को समझ सकते हैं। तो ये इसका बेसिक फ्रेम है, आप देख सकते हैं। ये इसके फ्रेम में एक एक पार्ट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। ये जो कम्यूटेटर है ये हार्ड कॉपर का बना होता है। इसके बाद आप देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग जब लपेटेंगे इसमें तो ये आर्मेचर वाइंडिंग भी कॉपर का ही बना होगा। कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है
इसलिए कॉपर कंडक्टर का ही यूज़ करते हैं। और इसको कनेक्शन करने के बाद, अर्थात कि जब आप इसमें वाइंडिंग लपेटेंगे तो लपेटने के बाद ये जो राइज़र दिख रहा है दोस्तों आपको, तो यहाँ पर इस कंडक्टर को सोल्डरिंग कर दी जाती है। प्रत्येक एक एक गाले में सोल्डरिंग कर देंगे। जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अर्थात कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो उसका कनेक्शन यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट से है और कम्यूटेटर में यही वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा हमको। एक एक वोल्टेज जो एक एक कंडक्टर में उत्पन्न हो रहा है उसे हम यहाँ पर दोस्तों कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये डीसी जनरेटर के मुख्य भाग हो गए, मुख्य पार्ट हो गए। तो इसमें मिनिमम 2 पोल लगे हुए हैं, मैक्सिमम 8 पोल का डीसी जनरेटर आप बना सकते हैं। अधिकतम 650 वोल्ट उत्पन्न किया जा सकता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका कनेक्शन और इसके टर्मिनल के बारे में आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि इसके टर्मिनल में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, कितने 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो उसको इस तरीके से हम समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये डीसी जनरेटर के विभिन्न पार्ट्स हो गए जिसके बारे में आपको अवगत कराना था दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।